नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 3 कृषि कानून वापस, लेकिन कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुडियाल के नेतृत्व में कैंडल मार्च का आयोजन। जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा और परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरिद्वार दौरा। ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के संग की वार्ता। कहा, राज्य में लोगों को नई पार्टी को देना चाहिए मौका। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान का कुमाऊं दौरा। काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। कहा, उत्तराखंड में 70 सीटों पर लड़ेगी सपा चुनाव। रुड़की नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला उत्तराखंड में दूसरा स्थान, तो वहीं पूरे देश में मिला 101वां नंबर। मेयर गौरव गोयल ने सफाई कर्मचारियों और नगर निगम को दी बधाई। कोविड में तीसरी लहर की चेतावनी के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं लिया कोई सबक। मंगलौर क्षेत्र का सरकारी अस्पताल बहा अपनी बदहाली के आंसू। अस्पताल में 20 बेड्स और वेंटिलेटर मशीनें हैं, लेकिन ऑपरेटर की नहीं है तैनात। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के चुनावों को लेकर भाजपा का नारा अब की बार 60 पार को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि भाजपा एक बड़ा संगठन है जिसमें 11,235 मतदान केंद्रों के साथ पन्ना प्रमुख तक बनाए जाते हैं, जो कि लगातार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को देश और प्रदेश में सरकार होने का फायदा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा अब की बार 60 पार को कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 60 पार, और हमें उससे पूरी तरह से सफल होंगे, क्योंकि जहां हमारी दोनों सरकारें हैं और उसके साथ ही हमारा संगठन का भी अपना काम है। हमारा उत्तराखंड में 11,235 मतदान केंद्रों में अपने मतदान केंद्र की कमेटी बनी है। पन्ना प्रमुख हमने बना लिए, पन्ने की टोलियां हमने बना ली। हम संगठन के आधार पर भी इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकते हैं, हम इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री युवा प्रदेश के भाजपा के नारे से युवाओं में एक बड़ा जोश नजर आ रहा है। प्रदेश के 2022 के चुनावों को लेकर युवा मोर्चा ने भी प्रदेश में युवाओं को टिकट देने की मांग उठाई है। अल्मोड़ा में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किया जा रहा है। भाजपा युवाओं को पूरी तवज्जो दे रही है और इसी को लेकर उन्होंने प्रदेश में 12 टिकटों की मांग की है। उन्हें विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी इन मांगों को पूरा करेगा। पूरे प्रदेश के अंदर में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो एक युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा मोर्चा की जो जिम्मेदारी है, 2022 के चुनाव में युवा मोर्चा पूरे तरीके से तैयारी में है। हमारे अभी जिलों की कार्यसमितियाँ संपन्न हुई हैं। 9 मतदाता के हम अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनको सम्मानित करने का। केंद्र सरकार ने भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा तथा उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुडियाल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। हालांकि कैंडल मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी शामिल होना था, लेकिन हरीश रावत कैंडल मार्च के समापन पर मौके पर पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुडियाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मर्जी के खिलाफ ये 3 काले कानून बनाए, और आज जब उनको ये आभास हो गया कि उनकी जमीन हिल चुकी है, राजनीतिक रूप से उनकी जमीन हिल चुकी है, तब मजबूरी में उन्होंने ये काले कानून वापस लिए हैं। लेकिन
उसके बावजूद केंद्र की सरकार ने इस बात पर अफसोस। काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस महिला कमेटी प्रभारी परविंदर कौर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय होने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में परिवर्तन के लिए हम मजबूती बना रहे हैं और इस बार हम सरकार जरूर बनाएंगे। दौरे हम करते ही रहते हैं। कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। हम अपनी मजबूती और बना रहे हैं। बदलाव आ रहा है, परिवर्तन उत्तराखंड में पक्का आएगा। कांग्रेस पार्टी इस बार हम सरकार बनाएगी। कार्यकर्ता और पूरी जनता अब की बार बदलाव चाह रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। इससे पहले देहरादून पहुंचने पर केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए, तो हरिद्वार में हम लोगों से फीडबैक अब लेंगे। इससे पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आप प्रभारी मोहनिया और कर्नल अजय कोठियाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे। साथ ही केजरीवाल ने हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड नवनिर्माण कार्यक्रम के तहत ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के साथ वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना जाना। कार्यक्रम में पहुंचे ऑटो रिक्शा चालक व टैक्सी चालकों के द्वारा अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अवगत कराया गया, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता केशव चौहान इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केशव, देखिए, एक राज्य में तीसरे विकल्प के तौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हरिद्वार इस बार और उन्होंने ये बात भी कही कि राज्य में इस बार नई पार्टी को लाने का मन बना रही है जनता। किस तरीके से उनका ये दौरा देखा जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण, बताएं केशव। बिल्कुल, मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी क्रम को लेकर सभी पार्टी उत्तराखंड का दौरा कर रही है। इसको लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उत्तराखंड का रुख किया, जिसमें उन्होंने हरिद्वार पहुंचकर पहले ऑटो चालक रिक्शा चालक से बात की, उसके बाद प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता को तीर्थ नगरी का फ्री लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है, इसी तरीके से अगर आम आदमी की पार्टी उत्तराखंड में बनती है तो उत्तराखंड में भी धर्म नगरी हरिद्वार की या उत्तराखंड की जनता को भी तीर्थ नगरी जाने का अवसर मिलेगा। जैसे उन्होंने साफ तौर से कहा है, हिंदू धर्म के लिए रामलला की जन्मभूमि की बात कही है, रामलला जन्मभूमि की दर्शन कराने की बात कही है, तो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए अजमेर शहीद की बात कही है। जी चलिए केशव, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। उत्तराखंड के और दिल्ली के बीच में लोगों का आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे उत्तराखंड के लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर नई पार्टी को मौका देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान कुमाऊं दौरे पर रहे, जहां उन्होंने काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में टिप्स दिए। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस समय देश और प्रदेश में जो सांप्रदायिक शक्तियों का उछाल हुआ है, सबसे पहले उसे रोकने की समाजवादी पार्टी की कार्य योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और यूपी में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी वहां अकेले सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सक्षम है। इस समय देश और प्रदेश में जो सांप्रदायिक शक्तियों का उछाल हुआ था, सबसे पहले उसे हमें
रोकने की हमारी कार्य योजना है। हम सभी 70 सीटों पे यहां चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को समर्थन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी वहां अकेले सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सक्षम है। उत्तराखंड में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से